सुबह के वो 4 बजे या कभी 5 बजे का समय, पूरा घर सो रहा है। पूरा घर सो रहा होता है, लेकिन एक माँ जाग रही होती है। एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ से बच्चों को सुला रही होती है। कभी किचन, कभी हाउस होल्ड वर्क, कभी बेबी केयर। लोग कहते हैं दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक माँ के सपने कभी खत्म नहीं होते। लोग कहते हैं इतनी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, ये सब टाइम वेस्ट है। कभी मेहनत के बाद भी टारगेट कंप्लीट नहीं होता, कभी बॉडी थक जाती, कभी मन हारने लगता, लेकिन एक चीज़ थी जो कभी नहीं छोड़ी, हर दिन फिर से उठना। हर दिन गिरना और हर दिन फिर से उठना, धीरे धीरे वही छोटी छोटी कोशिशें उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब वो सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही होती है, अब वो अपने बच्चे के लिए एक इंस्पिरेशन बन रही होती है। याद रखिए, एक हाउसवाइफ मदर जब अपने सपनों के लिए लड़ती है तो जीत उसकी सिर्फ उसकी नहीं होती, पूरे परिवार की एक नई शुरुआत होती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। ये लाइनें आशा करती हूँ आप सभी को जो भी मैंने लाइन बोली है, इन लाइंस को अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे होंगे और थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी लाइफ में डाल सकती है ये लाइनें, अगर आप इन्हें दिल से महसूस करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक कोट्स नहीं है, बल्कि ये हमारी रियल ज़िंदगी की एक कहानी है। हम हर दिन इस लाइनों से ये हमने एक लाइन पिरोई हुई है एक शब्दों में, ये हर एक शब्द हमारी हर एक दिन की लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ से मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट करती हूँ। जो भी ब्लॉग में चल रहा है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह के 5 बजे से, और मैं यहाँ पर पढ़ने बैठती हूँ 5:20 से। तो जो भी बेसिक वर्क होती है उसे कंप्लीट करती हूँ, और फिर मैंने यहाँ पर मॉर्निंग का शूट कुछ भी नहीं किया स्टडी का। उसका रीज़न ये था कि मतलब एक बार मैंने वीडियो ऑन किया, मुझे ध्यान नहीं दिया कि वीडियो ऑन है या ऑफ़ है, और बाद में मुझे पता चलता है कि वीडियो बना ही नहीं क्योंकि वो ऑफ था। और उसके बाद फिर मैंने बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि जो टाइम मुझे मिल रहा है वो मैं पढ़ाई को दे देती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, इससे पहले का जो वीडियो गया था उसमें मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और ये शूट कल का है, और कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था मुझे। और मैंने बताया कि मैं टैबलेट नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं टैबलेट ले लेती हूँ तो मुझे खांसी आने लगती है सर्दी जुकाम में। तो मैंने टैबलेट नहीं लिया और धीरे धीरे ही मतलब ठीक हुई हूँ। और आज अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मतलब फीवर नहीं है, सर्दी जुकाम है थोड़ी बहुत, तो वो नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी फीवर थी, उसके बाद भी मैं 5 बजे उठी और स्टडी के लिए स्टार्ट करी। मैं हर दिन हर एक अपने वीडियो ब्लॉग में कहती हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 10 मिनट भी देते हैं, सच बता रही हूँ, आप अपने सपनों के हर दिन अपने सपने के करीब पहुँच रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने एक दिन 4 घंटे दिया और दूसरे दिन आपने 10 मिनट भी समय नहीं दिया, गैप कर दिया, तो शायद है कि आप लाखों लोगों, करोड़ों लोगों से आप पीछे हो जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने सपने के बहुत दूर जाने लग जाएंगे। इसलिए प्लीज़ 10 मिनट का समय, तो फिर अगर आप हर दिन 4 घंटे निकाल रही हैं तो किसी दिन आपके पास 4 घंटे नहीं तो 10 मिनट तो फिर भी मिलते हैं। और उस 10 मिनट में ही सही, आप भला ही आपने एक टॉपिक रिवीजन ही करो, लेकिन अपनी पढ़ाई के टच में ज़रूर रहो। वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी थोड़ी आवाज़ धीमी आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, इग्नोर करिएगा आज। और इसके बाद बताऊँ, फिर मैंने जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में मैं CDP से मैं पढ़ रही हूँ, और ये मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, जीन पियाजे, ये मतलब थ्योरी मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ चीज़ें MCQ की, PYQ की, जो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक नहीं, ये क्वेश्चन हमसे इस टॉपिक का नहीं बन रहा, उसी का मैं थोड़ा बहुत रिविज़न कर लेती हूँ, वो जो मैंने आज किया है। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दोपहर का शूट किया, और यहाँ पर बेटू को इस समय मैं नीचे सुलाती हूँ और मैं अपने रूम में पढ़ने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और AC मैं दोपहर में चालू नहीं करती, क्योंकि बाहर का जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और फिर AC चालू कर देती हूँ तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सूट नहीं करता।
तो मैं उसे नीचे ही कूलर की हवा में ही सुलाती हूँ। और मैं यहाँ पर एसी चालू नहीं करती, फ़ैन में ही मतलब ठीक लगता है मुझको ठीक लगता है। तो मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर मैं दोपहर का जो स्लॉट रहता है मेरा वो ईवीएस का रहता है। मैं यहाँ पर ईवीएस कंप्लीट करती हूँ। और ईवीएस में मेरे जो, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरी यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं फिर इसके बाद मैंने टॉपिक लिया है अंतरिक्ष से जो क्वेश्चन आती है वो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम पे। और जो मैंने डिकोड किया था थोड़ी बहुत मैं उससे भी रिलेट करके पढ़ती हूँ। तो कोई मेरा फिक्स नहीं रहता। मैं हर दिन की टू डू लिस्ट बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ। आज मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, लेकिन हर दिन अब मैं टू डू लिस्ट अपनी शेयर किया करूँगी ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके, थोड़ा सा एक क्राइटेरिया मिल जाए, रास्ता मिल जाता है कि हाँ मतलब इस तरीके से हम भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये रहा मेरा दोपहर का स्लॉट। और थर्ड स्लॉट होता है मेरा मैथ का, जिसमें से मैं स्वास्तिक इंस्टीट्यूट का के लिए मैंने आपको बताया था, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। तो अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अगर हम बोले कि 100% हमारा कंप्लीट हो गया तो वो किसी का नहीं होता है ना। कुछ चीज़ें हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए छूटती रहती हैं। पर हाँ, मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने नंबर सिस्टम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इसके बाद मैं मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट करी हूँ। और स्वास्तिक इंस्टीट्यूट में जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे मतलब काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा है। तो मैं बार बार उसके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्ट किया है तो ठीक पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। आप भी पढ़ते रहिए।